वेलकम टू माय चैनल, जहाँ मेरा फुटबॉल एनालिटिक्स का जादू। क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ कि हमने कुलीबाली ले लिया है। और उसके बाद अगर हम गार्डियोल ले लें, जैसे अभी बाबर ने कहा था, फिर टॉड बोली चेल्सी में एज अ डेटा साइंटिस्ट की जॉब, इंटर्नशिप भी चलेगी। मेरे को दे दो यार, मैं आ जाऊँगा भागे भागे, बट आफ्टर सर्विंग माई नोटिस पीरियड, जो भी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। एनीवे, ये तो भाई इच्छाएं हैं, कब पूरा होंगी पता नहीं। सो या, मैं पोइट स्केल्स सारांश, ऑब्वियसली चैनल का नाम वैसे पोइट स्केल्स है, तो ये हम मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या करते हैं हम इस चैनल में। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, या डेटा एनालिसिस इन फुटबॉल, डेटा साइंस इन फुटबॉल, एंड यस, थोड़ा सा एल्गोरिदम लगाना मैं सीखूंगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इस फील्ड में एल्गोरिदम्स लगाना सीखूंगा, तो आई विल प्रिडिक्ट सम आउटकम्स ऑफ द फुटबॉल, कि कौन कैसा प्लेयर कैसा खेलेगा, या फिर मैच का रिजल्ट कैसा होगा in the future. And apart from football, there is gaming also in this channel. थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेता हूँ PS4 पे अपनी। तो या, सो लेट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कोना गैलर, जो क्रिस्टल पैलेस में धूम मचाया था कि नहीं, धूम मचाया था, 8 गोल उसके। चलो अभी स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। बस, आई एम गेटिंग अ कंप्लीट पैकेज, बट एम आई, मतलब ये चेल्सी के सिस्टम में क्या ये फिट बैठेगा? ये मैंने सोचा, देखा, एनालाइज किया, और उसके बाद मैं थोड़े कुछ आउटकम्स पे आया हूँ कि वो अभी मैं बताऊँगा इन द वीडियो, इन द फर्दर वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, कितनी बातें करूँगा मैं। बात करते हैं हमारी कोना गैलरी की। तो ये जस्ट बेसिक स्टैट है और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टोटल गोल स्कोर्ड 8 विद एन एक्जी ऑफ 4.5.8, टोटल मिनट्स इतना, टोटल असिस्ट इतना। पॉज करके देख लो आप, क्योंकि जस्ट बेसिक स्टैट है। वी विल मूव फर्दर। So I'm comparing him with our midfield, Chelsea midfield, Jorginho, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, plus Mason Mount. Mason Mount because Conor Gallagher है, एक सेंटर अटैकिंग मिड, सेंटर मिड, CDM एंड ऑल्सो समटाइम्स राइट विंग भी खेला है। जब अगर देखा जाए किससे पहले इसके फ्रंट थ्री को, जाहा, मटेटा या फिर बेंटेके, या और उसके बाद जॉर्डन आयू। तो तो क्या करते थे ये लोग, 4-2-4 वाली फॉर्मेशन बनाते थे, या फिर 4-2-2-2। तो क्या करते थे कि विल्फ्रेड ज़ाहा तो लेफ्ट विंग पे ही, लेफ्ट मिड या विंग जो भी कह लो, और फिर उसके बाद कोना गैलेगर फ्रंट आता था राइट विंग पे, और फिर दो आपके स्ट्राइकर्स। तो डेट्स वाई मेसन माउंट भी खेला है उतना ही हमारे साथ, मतलब उतना ही काउंटर अटैकिंग मिड या फिर राइट विंग, या फिर एज अ फॉरवर्ड ऑल्सो, but sometimes as a forward also. So that's why I'm comparing him with Conor Gallagher also. But that's why I'm included Mason Mount also. So मैच की बात करते हैं। 34 मैच खेले हैं, 33 मैचेस का स्टार्ट मिला है, सॉरी 33 स्टार्ट्स मिला है। गोल्स एंड असिस्ट मेसन माउंट एंड कोनर गैलर के एग्जैक्ट थोड़ा सिमिलर है। अगर आप जो ये कह रहे हो कि जॉर्जिनो में मारे हैं ये 6 गोल, तो ये 6 गोल पेनल्टीज़ के हैं। पेनल्टीज़, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, but here it will be an outlier because ये सब बिल्डअप प्ले पे या फिर उसके खुद के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से आए हैं। इसके भी ये पेनल्टीज़ में जो आपके, समझ जाओ क्यों मैं कह रहा हूँ पेनल्टीज़ को आउटलायर। ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज इट विल बी वेरी डिबेटेबल। XG.90 यहाँ पर जॉर्जिनो के इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि जॉर्जिनो के मैचेस कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ, या 5 को 3 से डिवाइड करूँ, 5 को 2 से डिवाइड करूँगा 2.5 आएगा, 2.5, और 5 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1.6 या आई गेस या 1.6 सो ऑब्वियसली ज़्यादा से नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कम में आएगा। सो हेयर जॉर्जिनो का नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू कोनर गैलेगर टोटल मिनट्स, तो दैट्स वाई जॉर्जिनो का XG ज़्यादा है। फिर भी अब ये देखो, अगर मैं सबसे ज़्यादा कोनर गैलेगर का और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका XG/90 देखो, आई मीन इवन हायर देन मेसन माउंट ऑल्सो, ज़्यादा मैच खेलने के बाद भी।
नॉट टॉकिंग अबाउट पासिंग स्टैट्स बिकॉज ये आज कोना गैल एक मिडफील्डर है, तो ये these are the passing attempts and passes completed by Conor Gallagher against different teams. इसमें चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस नहीं रहेगी। चेल्सी इसलिए नहीं क्योंकि लोन जो जहाँ से लोन से आते हैं जिस क्लब से, तो उसके अगेंस्ट नहीं खेलते, परमिशन लेनी पड़ती है अगर क्लब को, और क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट कैसे खेलेगा। तो यहाँ पर एस्टन विला, तुम्हें लग रहा हो कि एस्टन विला के अगेंस्ट खेला है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर यूनाइटेड देख रहे हो तो ये तुम्हें लग रहा हो कि अच्छे, अरे वाह कंप्लीटली पासिस के यहाँ पर ज़्यादा हैं, बड़ा अच्छा है। यहाँ पर फिर टॉटनहम, यहाँ पर लिवरपूल, बट दीज आर जस्ट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर देखा जाए तो थियागो सिल्वा, या फिर अगर चलो सिटी में देखा जाए तो बाबल तुम्हें लगेगा कि मैं खाली चेल्सी करता रहता हूँ। वैन डाइक देखा जाए, या फिर क्या नाम है, चलो रूबन डियास या फिर जॉनसन देखा जाए, काइल वॉकर देखा जाए, तो ये जो पोजीशन बेस वाली टीम जो होती है उनके भी तो पासिस ज़्यादा होते हैं, मतलब कि फ्रॉम द बैक थियागो सिल्वा के तुमने देखे कितने पासिस होते हैं। तो ये ज़्यादा तो सेफ पासिस, सेफ पासिस अटेम्प्ट एंड सेफ पासिस कंप्लीटेड, मतलब ऑन द पोजीशन प्ले। बट ये अच्छा है कि यहाँ पर यूनाइटेड के साथ इन्होंने पोजीशन प्लेइंग का इतना अच्छा है कोना गया का, बिकॉज अच्छा हाँ एक लास्ट गेम इनसे जीते थे ना, गेम वीक 38 पे, दैट्स वाई मे बी। These are, by the way, data is of Premier League only and home and away matches combined. Okay, so now for now talking about passing, तो 1/3 और 18 यार्ड पे बॉक्स में जो पासिस गए हैं मैं उसी को कंसिडर ज़रा अच्छा करूँगा एज अ मैट्रिक। सो यहाँ पर एस्टन विला का हाईएस्ट नंबर है और इधर भी एस्टन विला का हाईएस्ट नंबर, तो क्लियरली ही प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट एस्टन विला। नाउ आई कैन से इवन हेयर ऑल्सो तीन के बाद 2, हाँ, तो एस्टन विला, तो ही प्लेड वेल अगेंस्ट एस्टन विला। नेक्स्ट कंपेयरिंग टू यूनाइटेड जो हम देख रहे थे, वेयर इज यूनाइटेड, न्यूकासल है, तो हाँ 4 ये रहे और 1 ये रहा। तो मैंने जो कहा था पोजीशन बेस्ड पासिस थे वो यहाँ पर प्रूव हुए। तो इससे तो अभी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, ये हम जरूर पता कर सकते हैं कि टॉप 6 के अगेंस्ट कैसा खेला। तो लिवरपूल 1, यहाँ पर लिवरपूल 1, सिटी 2, यहाँ पर 50 और किधर है 31। सो इतने कम सा टाइम में भी इतना अगर आप 4 निकाल पा रहे सिटी के, सो आई विल से यस इट वाज गुड। और लेट्स सी कि की पासिस कैसे थे। की पासिस टॉटनहम, अरे वाह, तो 5, तो यहाँ पर सिटी 4, मतलब वो 4 पासिस, चारों के चारों पासिस सिटी की पासिस थे। ऑब्वियसली सिटी, आर्सेनल और इवन मोर टॉप 6 से हटाया जाए तो इवन मोर जो क्रिस्टल पैलेस से ऊपर होंगे, तो कुछ ऐसी गेम्स हुए होंगे जिनमें पोजीशन सामने वाली टीम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द क्रिस्टल पैलेस टीम। तो यहाँ पर कोना गैलगर ऐसे सिस्टम में खेल रहा है कि जहाँ पर अगर 18 मैचेस हैं क्रिस्टल पैलेस और चेल्सी का हटाया जाए तो 9 मैचेस पोजीशन ज़्यादा होगी और 9 मैचेस, हम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आई मीन कि 9 मैचेस ज़्यादा हुए होंगे पोजीशन और 9 में कम। वेयर एज कम्पेयर टू चेल्सी के जितने मैंने प्लेयर्स यूज़ किए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द मैचेस हम चेल्सी की पोजीशन ज़्यादा रही है, लाइक 19 में से लेट्स से 14-15। सो या ओनली आर्सेनल, सिटी एंड लिवरपूल में हैव द हाईएस्ट पोजीशन अगेंस्ट अस। ओके, यहाँ पर टोटल पासेस की बात करते हैं, जॉर्जिनो के सबसे ज़्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। पीपी है यहाँ पर मेसन माउंट एंड जॉर्जिनो का, इनको कांटे का, कोवासिच का, बिकॉज पोजीशन बेस्ड गेम खेलने को मिला है यहाँ पर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस 2 passes above 30 yards, so why it is very important, like in our Chelsea system, तो आपने देखा होगा कि लॉन्ग बॉल्स कम आती है। कौन डालता है ज़्यादा? हमारे सेंटर बैक्स, सेंटर मिड नहीं डालते, इतने नहीं डालते जितना इनको डालना चाहिए, जितना हमारा फैब्रिकास डाला करता था।
सो अगर हमारा कोनो गैलेगर ये और अब 30 यार्ड्स भी दे रहा है अब बॉल, मुझे नहीं पता है लॉन्ग बॉल है कि पास शॉर्ट शॉर्ट बॉल है, वो हमें आगे देखेंगे। तो अगर 223 अटैम्प्ट्स कर रहा है और 118 कंप्लीटेड है, ओके जो तुम कहोगे जॉर्जिनो के भी हैं, लेकिन जॉर्जिनो मैंने फिर से बोला जॉर्जिनो एक उस सिस्टम में खेल रहा है जहाँ पोजीशन ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर इसको पोजीशन कुछ 9, मैंने जैसा अगर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बोला था मैंने, तो 9 गेम्स में इसको पोजीशन नहीं मिल रही और फिर भी ये अटैम्प्ट्स इतना कर रहा है कंबाइंड। और की पासेस देखो मेसन माउंट के नीचे है। तो यस he was more involved in the attacking side, can't you see that? He was more involved in the attacking side as compared to the defensive side. एंड ऑल्सो अगर यहाँ पर ये इतने ज़रा अटैम्प्ट्स दे रहा है तो अगर हम खिलाएं कोना गैलो को एज ए सेंटर मिड, तो अगर ये लॉन्ग बॉल डालेगा फॉर अ विंग्स, फॉर अ विंगर्स और फॉर अ स्ट्राइकर हु विल गेट इन बिहाइंड रन, फीफा तो सबने खेले ही होगा। तो कोना गैलो के पासिस हमारे लिए ये की पासिस बन सकते हैं, एक क्रूशियल पासिस बन सकती है। टीमो वर्नर के रन ये पकड़ सकता है जो कि पकड़ता ही नहीं है। टीमो वर्नर के बारे में तो मैं बात करूँगा बाद में, क्योंकि ही इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल प्लेयर, बट यस क्लिनिकलिटी नहीं है। और क्लिनिकलिटी से याद आया कि यहाँ पर कोना गैलो की भी क्लिनिकलिटी नहीं है। तो डेट्स वाई फिर से मैं कहूँगा कि अटैकिंग साइड भैया ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सेंटर मिड। यह मैं पहली बार कह रहा हूँ, मे बी लेट्स सी how well he is playing against the other teams in terms of high balls। और जो वो वाली टीम्स में हम ढूंढे टॉप 6 में, आर्सेनल ओके 11 नहीं मिला, 17 ओके वेरी गुड, उसके बाद यूनाइटेड 17 ओके, टॉटनहम 16, उसके बाद लिवरपूल 21, अरे बाप रे, उसके बाद एक वेस्ट हैम और देख लेते हैं यहाँ पर। ये अटैम्प्ट्स ओनली, एक्चुअली अटैम्प्ट्स हैं यहाँ पर। हाँ तो वेस्ट हैम में ये 30 37 27 सॉरी, तो इतने कम, इससे पता चलता है कि वेस्ट हैम में इसको मतलब ये हो सकता है कि इसको मिनट्स कम मिले, और फिर भी इतने अटैम्प्ट दे रहा है मुझे 15 13 28 28 2 30 30 तो 27, मतलब 3 ही ख़राब गए हैं इसके, तो इतने दे रहा है। तो यस ही वॉज गुड अगेंस्ट वेस्ट हैम इन बोथ द लेग्स, ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेल अगेंस्ट द प्रेसिंग टीम। लिवरपूल में कहूँगा, सिटी कहूँगा, आर्सेनल ओके मैं आर्सेनल से सबसे लोएस्ट नंबर बोलूँगा मैं। साउथहैम्पटन इज़ ऑल्सो अ प्रेसिंग टीम 22, लेस्टर सिटी इज़ ऑल्सो प्रेसिंग ओके, लीड्स यूनाइटेड वेरी अरे बड़ी बाप रे, उसके बाद न्यूकासल अच्छा खेली थी सेकेंड हाफ में 10 ओके, ऐसे मिला से बेस्ट गेम खेला है इसने बोल साउथहैम्पटन ओके। सो पोजीशन कम होने के बाद मतलब बावजूद भी ये अच्छा खेल रहा है, अटैम्प्ट्स ज़्यादा दे रहा है हाई बॉल्स को, जो कि हमारे चेल्सी सिस्टम को चाहिए। लेकिन अब ये जो बॉल अटैम्प्ट तो दे रहा है लेकिन कंप्लीटेड है, मतलब जो हम कहते हैं जैसे टीमो वर्नर भी बहुत मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन वो बेंच पे क्यों बैठता है, उसके पास क्लिनिकलिटी नहीं है। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे रन निकालता है, बहुत इंटेलिजेंट रन निकालता है। चैम्पियंस लीग हमारा टीमो वर्नर के रन की वजह से ही आया है। अगर टीमो वर्नर वो डिफेंडर लेकिन मतलब कौन था, स्टोन्स था या फिर लेपोर्ट था, उसको लेके नहीं निकलता तो मेसन माउंट उस गैप में नहीं देता, और सॉरी हावर्ट्स उस गैप में नहीं भागता और मेसन माउंट उस गैप में नहीं देता और फिर गोल नहीं होता। वो टीमो वर्नर का डिकॉय रन था जो इतना बड़ा गैप बनाया था। लेकिन आज भी वो यही याद किया जाएगा, गोल याद किया जाएगा जो गोल है। ऑब्वियसली फुटबॉल इज़ अ बिच गेम तो या ऐसा है यहाँ पे फुटबॉल में अपने, और दैट्स वाई टीमो वर्नर सिट्स ऑन द बेंच एज कम्पेयर टू, अब तो रहीम स्टर्लिंग भी है। पासिंग मेड वाइल अंडर प्रेशर, साउथहैम्पटन मैंने जो बोला था प्रेसिंग टीम है 22, यूनाइटेड ओके, एस्टन विला, लिवरपूल, और यहाँ पर पासिस जो ये गलतियाँ हैं ये यहाँ ध्यान रखना। तो वेस्ट हैम के अगेंस्ट इसने कोई भी गलती नहीं करी, अरे वाह। उसके बाद सिटी के अगेंस्ट इतने प्रेशर में 3 में इसने बहुत गलती करी, लेकिन
ओके, पोजीशन बेस थी, मैं ज़रा अच्छा नहीं खेल पाया यहाँ पर। लेकिन अब लिवरपूल यूनाइटेड के अगेंस्ट जो यहाँ नंबर हाई है इसका, तो न्यूकासल है, तो ये रहा 3 विच वर इंटरसेप्टेड। ओके, लिवरपूल, वेरी लिवरपूल 5 इंटरसेप्टेड एंड 1 वॉज ऑफ साइड। ओके, तो हाँ मतलब यहाँ से इस नंबर से मुझे पता चल रहा है कि वेन एवर ही वॉज इन सेंटर मिड, बिकॉज अब उस पोजीशन बेस्ड गेम में जब उसकी पोजीशन नहीं होगी, सॉरी, जब पोजीशन बेस्ड गेम नहीं होगा इनकी टीम का, क्रिस्टल पैलेस का, तो वो आगे एज अ राइट विंग, या जो मैं कह रहा था राइट विंग या कैम नहीं खेल पाएगा, और उसको पीछे रहना पड़ेगा CM या CDM, और वहाँ से उसको बॉल निकालनी पड़ेगी ज़ाहा के लिए, आयू के लिए, या फिर जो स्ट्राइकर था मेटेटा, या फिर बेंटेके के लिए। तो वहाँ पर उसको चाहिए क्लिनिकलिटी। यहाँ पर ये हाई बॉल्स निकाल रहा है, ये जो येलो वाली, जो भी कौन सा कलर है यार ये, लेकिन क्या ये निकाल तो रहा है, मतलब एटम्स तो दे रहा है, लेकिन कंप्लीट जा रहे हैं, बंदे पे पहुंच रहे हैं, ये बता रहा है। तो मेरे ख्याल से नहीं पहुंच रहे। जब आप 7 आउट ऑफ बाउंड्स दे रहे हो, और यहाँ ही सिटी के आप इतने पास कर रहे हो, और 7 आउट ऑफ बाउंड्स और 2 ये, तो मतलब आपको जब चांस मिल रहा है तो आप उतना क्लिनिकल नहीं है। बट यही कहूँगा अगेन कि ही विल बी सूटेड बेस्ट इफ़ चेल्सी प्लेज 3-4-3, अगर वही फॉर्मेशन रहती है तो ही विल बी सूटेड बेस्ट अलॉन्ग साइड मेसन माउंट, या फिर सब कर दिया जाए मेसन माउंट की जगह, तो ही विल सूटेड बेस्ट देयर रादर देन जॉर्जिनो, कांटे या फिर कोवासिच की पोजीशन पे। आगे टाइप्स ऑफ पासेस, हाई बॉल्स, हाई निकाल रहा है, अटेम्प्ट्स दे रहा है ज़्यादा, ये ग्राउंड पासेस कम है इसके, इसलिए पासेस में अंडर प्रेशर जॉर्जिनो यहाँ पर ये बताता है कि मैं क्यों बेस्ट पासर हूँ अपनी टीम का। फिर ये 30 यार्ड सबसे ज़्यादा वो निकाल रहा है, अटेम्प्ट्स ज़्यादा दे रहा है, ऑब्वियसली प्रेशर फ्रॉम प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, पासेस विच वर आउट ऑफ बाउंड इंटरसेप्टेड ऑफ साइड, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा इसके। अगेन इट इज़ टेलिंग मी, ओके चलो मेसन माउंट से नहीं कंपेयर करता, जॉर्जिनो, कांटे, लॉफ्टस-चेक एंड कोवासिच, अरे बाप रे, कोवासिच के देखे तुम पे कितने कम है। तो फिर से वही सेंटर मिड वाली पोजीशन नहीं सूट करेगी अब भी, मतलब ऐसे नहीं कि वो खेल नहीं सकता, खेल सकता है, लेकिन इतना उसको गाइडेंस चाहिए, उसको एक ही शुड बी ऑन मैच्योर ऑन द बॉल, बिकॉज अगर वो खेलेगा तो एक इंजन टाइप का खेलेगा, जैसे अपना एंगोलो कांटे खेलता था अपने प्राइम में, और अभी भी प्राइम है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए वहाँ खेल सकता है, खेलेगा, खेल सकता नहीं, खेल सकता है एक्चुअली, खेल सकता है, बट उसको थोड़ा फोकस रहना है, ठीक है, और अपना मतलब टूचल की गाइडेंस में उसको आउटशाइन करना है। ये SCA GCA शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन, गोल क्रिएटिंग एक्शन अगेंस्ट द टीम्स। अब मैं जो नेक्स्ट वाला दिखाऊंगा इससे मैं ये फिर से प्रूव कर दूंगा कि ये अटैकिंग मिड ज़्यादा अच्छा खेलेगा एज़ कम्पेयर टू सेंटर मिड। मेसन माउंट एंड के ऐसे शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन GCA पोजीशन कुछ गेम्स में इसको सबसे ज़्यादा पोजीशन मिली है, तो इसकी ज़्यादा है ही। यहाँ पर पोजीशन इतनी गेम, ऐसी वाली गेम जिसमें पोजीशन हाई हो, इतना गेम नहीं मिला है, और फिर भी आप इतने कर पा रहे हो, और इन सबको कंपटीशन दे पा रहे हो, और इसके क्लोज आ पा रहे हो। गोल क्रिएटिंग में तो देखो दो ही कम है, ऑब्वियसली मैच ज़्यादा खेले हैं, येस, बट फिर भी कर पा रहे हो। तो क्योंकि मैच ज़्यादा खेले हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखाता हूँ, तो यहाँ देखो मैच ज़्यादा खेले हैं यहाँ पर, तभी यहाँ पर इतनी पीछे है वो, तो इतना कर पा रहे हो, मेसन माउंट के करीब पहुँच पा रहे हो, तो वाई नॉट, ही कैन बी सूटेड बेस्ट एज अ कैम। अगेन मिडल थर्ड पे तो सबके ज़्यादा ही प्रेशर ये वो टचेस रहेंगे। फिर अटैकिंग थर्ड में देखो, अटैकिंग पेन में देखो, वही ना, ये डिफेंसिव थर्ड में यहाँ पर इतना ज़्यादा इसलिए बिकॉज यस पोजीशन गेम्स नहीं मिले हैं, डेट्स वाई पीछे से खेलना पड़ रहा है, और वहाँ उतना क्लिनिकल नहीं है। टच इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द पिच, ये वाले आप बाद में देख लेना, मैं जो अब थोड़ा जल्दी करूँगा, ये वीडियो को रैप अप भी करना है। तो कोना गैलर के अटैकिंग थर्ड पे, और हाँ ये देखो अटैकिंग पेनल्टी में कोना फिर से यहाँ पर इसको मैच कर रहा है मेसन माउंट को। अगेन प्रेशर अप्लाइड एंड सक्सेसफुल बाय प्लेयर कोना गैलर। ये वाला मुझे याद नहीं है क्या टाइटल था, मेरे शायद मैंने गलत टाइटल लिख दिया है, तो इग्नोर दिस वन।
टैकल्स इन डिफरेंट एरियाज, ये आप पॉज करके देखना. टैकल इन डिफरेंट एरियाज होती है, आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंसिव स्टैट्स. ओके, तो कोना गैलेगर डिफेंसिव थर्ड में 33, 32 जॉर्जिनो, 22, क्योंकि वो पोजीशन भी इस गेम नहीं मिले हैं, और फिर भी चलो ठीक है 33 कर रहा है. ये अटैम्प्ट है एक्चुअली, नॉट टैकल वन. यहाँ देखो कोना गैलेगर 361, अटैकिंग थर्ड 212, और इसमें तो अगर ये 361 मिडिल थर्ड में इतना प्रेशर दे रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कंपेयर करते हैं अब कांटे से. मैचेस भी कम खेले हैं ऑब्वियसली, और कांटे से कंपेयर करना थोड़ा सा मतलब गलत हुआ, लेकिन फिर भी एक बात समझो कि अगर एनगोलो कांटे 180 बार मिडल थर्ड पे बॉल प्रेशर मारता है और उसमें 22 टैकल करता है, मतलब यहाँ ये मार्जिन कम हुआ. वहीं इसका 361 और 20, तो किसका कौन क्लिनिकल हुआ? एंगोलो कांटे. मतलब ये प्रेशर लगा रहा है, देखो प्रेशर लगा रहा है. ये टैकल 1 44, 46, 44, ओ सॉरी 34, ये लो कवासी 40, अरे वाह 29 और 20, ये सब थोड़ा ठीक है. तो ये इतना लगा रहा है, ये भाग रहा है, ये भगोड़ा है, ऑब्वियसली भगोड़ा है, इसको भागना पड़ रहा है. और यहाँ देखो फॉल्स भी ज़्यादा कर रहा है, प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है तो फॉल्स भी ज़्यादा कर रहा है, और फॉल्स जीत भी रहा है ऑब्वियसली. तो एक इंजन टाइप का प्लेयर है एंगोलो कांटे जैसा, लेकिन उसको चाहिए पॉलिशिंग. ही कैन बी अ सक्सेसर ऑफ एंगोलो कांटे, आई कैन से डैट ही कैन बी सक्सेसर. उस पास तो शूटिंग भी बहुत अच्छी है, इसके पास शूटिंग है, लॉन्ग बॉल्स अभी दे रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रही लेकिन दे रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ही कैन बी शूटेड. और हम डेक्लन राइस के पीछे इतना भाग रहे थे. अच्छा डेक्लन राइस तो यार अलग प्लेयर हो गया यार, सॉरी अबाउट डैट. तो यहाँ से ये बता रहा हूँ मैं कि ये जब ये सेंटर मीडिया सीडीएम टाइप खेला है, तो इसके जो टैकल, मतलब ये ही वॉज क्लम्सी ऑन द बॉल, गुड वर्ड फॉर डैट, बेस्ट सूटेड वर्ड फॉर हिम, कि ही वॉज क्लम्सी ऑन द बॉल. मतलब ऐसे प्लेयर नहीं होते जो मतलब हर जगह भाग रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, वर्क अपना पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन अब वो क्या कहते हैं आउटकम नहीं मिल रहा. तो वो जब ये सेंटर मीडिया सीडीएम खेला है तो वो चीज़ें हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पर टैकल 1 अगेंस्ट टीम्स, ये आप देख लेना पॉज करके. अगेंस्ट शॉट्स एंड शॉट्स ऑन टारगेट, ये फिर से ये बता रहा है कि क्यों मेसन माउंट जैसे कि इसके ट्रेड्स हैं. तो मेसन माउंट इधर, कोना गैलेगर इधर, उसके बाद सब कोना गैलेगर मिनस पर 90, ये कितना मैच खेला मतलब, ये तो छोड़ो. गोल पर शॉट एंड गोल पर शॉट ऑन टारगेट, फिर दोनों मैच कर रहे हैं, शॉट तो फिर दोनों मैच कर रहे हैं. तो डेट्स वाई अगर ये 3-4-3 फॉर्मेशन में खेलता है या फिर 4-2-3-1 में भी खेलता है, तो कोना गैलेगर को आगे खिलाना चाहिए. और हमारे पास 3 सेंटर मिड हैं, एक्चुअली 4 है, एक्चुअली 5 है, सॉरी गिलमोर भी है, और रोटेशन प्लेयर है ऑब्वियसली, लेकिन वो गिलमोर भी है. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है पीछे सेंटर मिड खिलाने में, तो हमें एक बंदा आगे खिलाना चाहिए. लेकिन इससे क्या होगा, हम आगे तो खिलाएंगे, एक बंदे की जगह जाएगी, एक विंगर की जगह जाएगी, पुलिसिच या फिर टीमो वंडर. कैलम खेलेगा इस साल शायद, या भी लोन जाएगा, आई डोंट नो. तो yes, that's why again I am saying he will be suited best as a cam rather than CM or CDM or yes. या बॉक्स टू बॉक्स खेलने के लिए इस पर पूरा स्टेमिना है, सब कुछ है, बट एफिशिएंसी चाहिए यहाँ पर इसको, वो नहीं है अभी इसके पास. वो पॉलिशिंग होगी, जैसे अगर अब इसको मिनट्स मिलेंगे चेल्सी में, सिस्टम समझेगा टूचल का एग्रेसिव नेचर समझेगा, टूचल क्या चाहता है वो समझेगा, तो ही विल आउटशाइन. तो इसलिए कोना गैलेगर विल बी बेस्ट सूटेड एट सेंटर अटैकिंग मिड रादर देन सेंटर मिड एंड सीडीएम. और मैंने वीडियो बहुत लंबी कर दी है, ये जो क्वालिटी है वीडियो की इट विल इम्प्रूव. और मैं थोड़ा कंसिस्टेंट शायद ना रहा हूँ, थोड़ा सा है, मैं लेज़ी हूँ, आलसी हूँ बहन चो मैं, इसलिए. एंड बाकी कभी
किसी और की स्ट्रीम में अगर कोई मुझे बुला ले तो मैं ज़रूर आऊँगा, और मज़ा आएगा यार इस सीज़न में, और क्या। तो अच्छा लगा वीडियो तो और देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कहते हैं लास्ट में।